आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस सरकार ने जो फैसला लिया है वो आत्मघाती है। लाखों परिवार की रोजी रोटी छीन जाने वाली है। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। कुल मिलाकर छोटे कारोबार और छोटे आम आदमी, छोटे मध्यम परिवार को इस सरकार ने जमीन खरीदी से कोसों दूर करने का काम किया, बर्बाद कर दिया है। और कहीं न कहीं इसका आक्रोश जबरदस्त है। आने वाला समय में सरकार को हम चुनौती देते हैं कि सरकार इस गाइडलाइन रेट को तत्काल कम करे। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई सरकारी गाइडलाइन को लेकर बड़ा राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ रियल एस्टेट कारोबारी, व्यापारी और आम नागरिक रेट बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि व्यापारियों को मंत्रियों के दफ्तर में यह तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से मत मिलो। बघेल ने दावा किया है कि नई गाइडलाइन के बाद प्रदेश भर में अफरा तफरी मची हुई है और भाजपा को या तो यू टर्न लेना पड़ेगा या फिर बड़े सुधार करने होंगे। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सरकार पर दलाली का आरोप लगाया है, जबकि दूसरी तरफ राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि रियल एस्टेट में 8 साल तक गाइडलाइन रेट न बढ़ना एक बड़ी साजिश थी। दुर्ग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के काफिलों को रोककर व्यापारियों ने अपना विरोध भी जताया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए पूरे मामले में हर पक्ष क्या कह रहा है, नया गाइडलाइन विवाद क्यों इतना बढ़ गया है और इसका असर जनता पर क्या पड़ने वाला है, आइए विस्तार से समझते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में जमीन खरीद बिक्री की नई गाइडलाइन जारी की है। कई क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गई है, जिससे किसानों, व्यापारियों और रियल एस्टेट सेक्टर में नाराजगी है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ सहित कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ी हुई गाइडलाइन से जमीन कारोबार ठप हो रहा है, रजिस्ट्री की लागत बढ़ गई है, प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं और खरीदार पीछे हट रहे हैं। इस मामले पर भूपेश बघेल का बड़ा हमला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई गाइडलाइन को लेकर जोकरों वाली गाइडलाइन बताते हुए सरकार पर जमकर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस से डरती है भाजपा। नई सरकारी गाइडलाइन ने प्रदेश में अफरा तफरी मचा दी है। यदि सरकार ने इस गाइडलाइन को वापस नहीं लिया या उसमें सुधार नहीं किया तो जनता ही ठिकाने लगा देगी। बघेल ने यह भी दावा किया है कि व्यापारियों को मंत्रियों के कार्यालयों में यह हिदायत दी जा रही है कि कांग्रेस नेताओं से मत मिलो। बघेल का कहना है कि विरोध इतना बढ़ रहा है कि या तो सरकार यू टर्न लेगी या फिर बड़े सुधार करने पर मजबूर होगी। कि ये जो सरकार है, जो तुगलकी आदेश निकाला है, जिसका घोर विरोध व्यापारी वर्गों ने किया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी जो अध्यक्ष है, प्रांताध्यक्ष, उसका घेराव किया गया। दुर्ग में प्रदर्शन हुआ है, तो एक तो व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, पहली बात, जबकि ये करते नहीं। दूसरी बात, कभी किसी प्रदेशाध्यक्ष घेराव नहीं हुआ, वो हुआ दुर्ग में हुआ। इस बात का क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो आत्मघाती है। लाखों परिवार की रोजी रोटी छीन जाने वाली है और इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध हो रहा है। एक बढ़िया उदाहरण ये है, आपने कलेक्टर गाइडलाइन को पहले 30% हमने कम किया था, उसको ख़त्म करके आपने उसको बढ़ा दिया और 10% से लेके कितना 200% तक की, 300% तक की बढ़ाया है। एक उदाहरण के लिए, जैसे मेरे यहाँ ये मोतीपुर यहाँ लगा हुआ 10-12 किलोमीटर, उसमें उन्होंने उस गांव के कलेक्टर गाइडलाइन किया है 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़। उस गांव में ज़मीन मिल जाएगा 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया में, बहुत हो गया 25 लाख रुपये में मिल जाएगा। रोड के किनारे भले वो 1 करोड़ तो हो जाएगा, लेकिन ये मोतीपुर, मेरे विधानसभा मोतीपुर, ये यहाँ से अमलेश्वर से जाएंगे तो 8 किलोमीटर मिल जाएगा आपको।
सांकरा में जो महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ना, बस उसके बगल गांव 2 करोड़ किया है। यदि ये जमीन के धंधा करने वाले और जिसके पास जमीन आधा एकड़ है वो यदि उपयोग करना चाहे तो छत्तीसगढ़ के जितने बैंक है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि उस जमीन की कीमत तो 10 लाख है। अब आपने 2 करोड़ कर दिया तो 2 करोड़ के हिसाब से वो बैंक में जाकर लोन ले लेगा। 2 करोड़ रुपया है, जमीन 20 लाख का, लोन भी है, आप जमीन जब्त कर लो यार, 2 करोड़ तो मिल जाएगा। और ऐसे सब लोग करें, यहाँ छत्तीसगढ़ पूरा बैंक खाली हो जाएगा। मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया है। आज लोग विरोध कर रहे हैं, रोजगार छीना जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन जब इसका आदमी खाली बैठेगा तो दूसरे ढंग से जब सोचना शुरू करे, ठीक है यार 2 करोड़ है, 5 करोड़ इस जमीन की कीमत, जबकि वास्तविक 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया है। 1 एकड़ नाम जाए जमीन, अपने आप को दिवालिया घोषित करो, 2 करोड़ रुपये लो, भाग जाओ। तो सरकार इस प्रकार से मजबूर कर रही लोगों को। चलिए बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन 10 गुना बढ़ा दी गई है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जमीन खरीद पाना अब नामुमकिन हो गया है। सरकार दलाली के लिए गाइडलाइन बढ़ा रही है। नवा रायपुर में 275 एकड़ और बेमेतरा में 300 एकड़ जमीन खरीदी गई है। कौन मंत्री शामिल है, सरकार बताने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि गाइडलाइन वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। कुछ दिन पूर्व दुर्ग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला भी रोका गया था। नई गाइडलाइन से नाराज कारोबारियों ने दुर्ग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के काफिले को रोक लिया था। विरोध इतना बढ़ गया था कि सिंहदेव को गाड़ी से उतरकर व्यापारियों की बात सुननी पड़ी। व्यापारियों का कहना था कि हमारा कारोबार ठप हो गया है। नई गाइडलाइन लागू है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। किरण सिंहदेव ने आश्वासन दिया कि सभी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाएगी। सत्ताधीश अवैध कमाई से कई सैकड़ों जमीनें खरीद रहे हैं। वो कौन नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का, कौन वो मंत्री है जो दामाखेड़ा के आगे बेमेतरा जिले में 300 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी है? वो कौन नेता है, कौन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के कि रायपुर के नवा रायपुर में 275 एकड़ से अधिक जमीन खरीदी की है? कौन करेगा इसका जांच? सरकार को तो और भारतीय जनता पार्टी को इस इशू पर सफाई देना चाहिए, स्पष्टीकरण परीक्षण करना चाहिए। कौन है ऐसा मंत्री, कौन मंत्री है, कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो 275 एकड़ रायपुर के आसपास खरीदी की जा चुकी है और लगातार खरीदी कर रहे हैं। कुल मिलाकर छोटे कारोबार और छोटे आम आदमी, छोटे मध्यम परिवार को इस सरकार ने जमीन खरीदी से कोसों दूर करने का काम किया, बर्बाद कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसका आक्रोश जबरदस्त है। आने वाला समय में सरकार को हम चुनौती देते हैं कि सरकार इस गाइडलाइन रेट को तत्काल कम करे, अन्यथा एसआईआर खत्म होने के बाद 4 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। इस मामले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भी पलटवार आया। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 8 साल तक गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया। यह बड़ी साजिश थी ताकि कोयला, शराब और महादेव ऐप से कमाए गए पैसों को जमीन में लगाया जा सके। कम गाइडलाइन रेट से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब जमीन अधिग्रहण होता है तो कम रेट की वजह से किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता। ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि नई गाइडलाइन रियल एस्टेट सुधार का हिस्सा है और इससे लंबे समय में जनता को फायदा होगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के ज़माने में
30% की रेट कटौती की गई, 8 साल तक जो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको ज़मीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये ज़मीनों की खरीद बिक्री कर करके ज़मीनों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो ज़मीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता, गाइडलाइन रेट कम होता है तो उसको होम लोन नहीं मिल पाता है। इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दिशा में लॉजिकल निर्णय लिए गए हैं। ये 1-2 उदाहरण दे रहे हैं, 1-2 उदाहरण कहीं का टेक्निकल कुछ हो सकता है, उसको निश्चित रूप से ठीक कर लिया जाएगा। बट कमोबेश जो 99% जो काम है वो मध्यम वर्गीय के होम लोन लेने की दृष्टि से, किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल एस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई जमीन गाइडलाइन छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं रहा, अब यह एक बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है। कांग्रेस इसे जनता पर बोझ और दलाली का जरिया बता रही है तो भाजपा इसे रियल एस्टेट सुधार और किसानों के हित में उठाया गया कदम बता रही है। लेकिन सच ये है कि रेट बढ़ने से आम नागरिक, मध्यम वर्ग और रियल एस्टेट कारोबार तीनों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या सरकार इस गाइडलाइन में बदलाव करती है या फिर विरोध और राजनीति दोनों के बीच इसी रूप में आगे बढ़ने का फैसला लेती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।